हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, हम लोग अभी चल रहे थे क्या मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हम लोग 3 मॉडल्स ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम लोग नेक्स्ट जो है वो 3 और मॉडल्स करेंगे। देखिएगा, बेसिकली मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है वो ये बताता है कि टीचिंग का प्रोसेस कैसे, पढ़ाना कैसे चाहिए ना एक टीचर को। तो हर मॉडल्स का थॉट लगभग सेम है, लेकिन अलग अलग लोगों ने कहा है, इसलिए कुछ थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन उसमें आपको दिखेगी। नहीं तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर, उसके लिए चलते हैं क्लास में। आइए जी, देखिएगा जी, एज यूजुअल आपको पता है क्या कि बुक से पहले क्या हम देखते हैं? सर नोट्स में चलते हैं, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट्स में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल है ना, ये देखिएगा। हाँ आइए जी, सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स है, मतलब आई मीन मॉडल है, वो मॉडल है जी क्या बोलते हैं, मेरिल्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन मॉडल। किसने दिया था? डेविड मेरिल ने दिया था 2002 में। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ये सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है पी, प्रॉब्लम सेंटर्ड। उसके बाद क्या है? ए, एक्टिवेशन। और फिर क्या? डी, डेमोन्स्ट्रेशन। फिर क्या है? एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन। सर देखिएगा, सबसे पहले किसकी बात हम करते हैं? प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच है ये जी। उसके बाद प्रॉब्लम जैसे पता चल जाए, उसके बाद हम उसके लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन जैसे ऑन हुआ, उसके बाद हम डेमो देने लग जाते हैं, और फिर डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद हम अप्लाई करते हैं, और तब जाके क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। सर इंटीग्रेट करते हैं। चलिएगा जी, हाँ आइए देखते हैं क्या बोल रहा है इसका निमोनिक्स। निमोनिक्स कह रहा है सबसे पहले क्या? सबसे पहले बोलता है पढ़ाई बहुत जरूरी है। सर इसका निमोनिक्स क्यों पढ़ाई है? क्योंकि प्रॉब्लम सेंटर्ड है। फिर उसके बाद क्या? ये देखिए, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, एक्टिवेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, ए और आई, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन। तो पढ़ाई, तो ऐसे याद रखिएगा इसको कि डेविड ने जो दिया था, डेविड मेरिल ने जो दिया था वो क्या? पढ़ाई बात करी, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब चलिए जी, निमोनिक्स और देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए क्या बोल रहा है, कह रहा मेरिल्स की प्रिंसिपल की शुरुआत प्रॉब्लम से होती है। किससे होती है जी? प्रॉब्लम से। फिर उसने बोला कि प्रॉब्लम को एक्टिवेट कर लो। प्रॉब्लम जब हो रहा है भाई, उसको एक्टिवेट करेंगे तभी तो देखेंगे। फिर एक्टिवेट करने के बाद डेमो करके दिखाओ। डेमो करके दिखाने के बाद बोला डेमो जब हो गया तो उसको अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो उसके बाद। नहीं, हाँ जी सर, तो ये क्या था? मेरिल का प्रिंसिपल, जो किस पे फोकस है? पूरे के पूरे तरीके प्रॉब्लम बेस्ड फोकस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए जी, उसके बाद है जी एडी मॉडल। एडी मॉडल क्या कहता है? एडी मॉडल कहता है एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट, और तब जाके इवेल्युएट करो। एनालाइज क्या करेंगे सर? सर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, जैसे क्लास में कोई टीचर एंटर लिया या पढ़ाने के लिए गया, तो उससे पहले वो क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि भैया स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सा चीज जो है नहीं आती है या कौन सा चीज आती है, और उस बेसिस पर क्या करता है? उस बेसिस पे करता है जी डिजाइन, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करो और मेथड एक्सप्लेन करो। उसके बाद क्या करता है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि भाई हाँ, इस मेरा ऑब्जेक्टिव ये, स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा तो इसको हमको कंप्लीट करवाना है। उसके बाद क्या? डेवलप करना है जी, क्या? कंटेंट। कंटेंट को डेवलप करो, और उसके बाद जाके इंप्लीमेंट करना है। कहां? पढ़ाने में। अब फाइनली जब आप इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपको क्या करना है? जजमेंट देना है, यानी कि पढ़ाई समझ आई या नहीं पूछना है, इवैल्यूएशन करना है। तो क्या हो गया? एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। ये क्या हो गया जी? ये आपके हो गए जी, ये मॉडल्स हो गए है ना। चलिए जी नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, चलिए। अब है जी स्टीम लर्निंग। स्टीम लर्निंग क्या होती है? जिसमें 5 टेक्नोलॉजी की बात की गई है। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स और एम फॉर मैथ्स। ये 5 चीजों की बात जहां की गई है। तो ये क्या है? ये सर आपका 3 मॉडल्स है। अब चलिए चलते हैं बुक पे, बुक से समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर, सबसे पहले क्या? मेरिल प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए किसकी बात करी? प्रॉब्लम सेंटर, एक्टिवेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ए और आई, यानी कि पढ़ाई, PADAI, पढ़ाई की बात करिए। याद रखिएगा कि मेरिल प्रिंसिपल किसके लिए है? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, कहता है देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है लर्निंग इज प्रोमोटेड व्हेन, कब लर्निंग को प्रमोट किया जाता है? सबसे पहले प्रॉब्लम सेंटर होना चाहिए। कहता है लर्नर्स आर एंगेज्ड इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड
प्रॉब्लम। लर्नर कहाँ होना चाहिए? एंगेज होना चाहिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में। दूसरा क्या है? एक्टिवेशन। कह रहा है एग्जिस्टिंग नॉलेज इज एक्टिवेटेड एज अ फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको नए नॉलेज के तौर में एक्टिवेट किया जाना चाहिए। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शो मी, मतलब दिखाओ मुझे। क्या है? न्यू नॉलेज इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द लर्नर। नया नॉलेज जो भी है वो उसको लर्नर को दिखाना चाहिए। फिर क्या है? एप्लीकेशन। लेट मी मतलब न्यू नॉलेज इज अप्लाइड बाय द लर्नर। न्यू नॉलेज क्या कौन अप्लाई करता है? लर्नर। और इंटीग्रेशन का मतलब न्यू नॉलेज इज इंटीग्रेटेड इनटू द लर्नर्स वर्ल्ड। तो मिला जुला के ये क्या था? प्रॉब्लम सेंटर्ड था। बोला भाई साहब ऐसा है, प्रॉब्लम को ही क्या मान लो? नया लर्निंग मान लो, है ना, न्यू नॉलेज। उसी से एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम चल रही है उससे नया नॉलेज क्रिएट करो, और नया नॉलेज से क्रिएट करने के बाद डेमो करो, और डेमो करने के बाद अप्लाई करो लर्नर के लिए, और फिर जाके इंटीग्रेट कर दो। तो ये क्या याद रखना है? पढ़ाई। नेक्स्ट चले। हाँ जी सर चलिए। देखिए एडी मॉडल। अब क्या है जी? एडी मॉडल क्या कह रहा है? कह रहा है एडी मॉडल इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क डिजाइन टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स कंटेंट। किसके लिए है? एडी मॉडल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क के लिए, नहीं, ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन कोर्स ऑफ कंटेंट के लिए बना है। बोला इट वाज डेवलप्ड इन अ कोलैबोरेशन बिटवीन फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी एंड यूएस। It enables teachers to design a training course using an interactive and reflective process based on 5 phases। 5 पेज के बेसिस पर ये इसको डिजाइन किया गया है। किसके किसके बेस में? फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी और यूएस के बीच में। और क्या करता है? टीचर्स के ट्रेनिंग कोर्स के लिए इंटरेक्टिव और रिफ्लेक्टिव प्रोसेस के लिए डिजाइन किया गया। देखिए क्या बोला? एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला एनालिसिस है। तो एनालिसिस क्या करना है? कह रहा व्हाट आर द करंट गुड नॉलेज गैप्स। मतलब ये काम बेसिकली क्या होता है ना, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो रिसर्च गैप उनको फाइंड करना पड़ता है, तब जाके कोई प्रॉब्लम आती है और उस बेसिस पर वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। तो वही एनालिसिस में हमें ये देखना होता है कि व्हाट आर द करंट नॉलेज गैप, जो अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है प्रॉब्लम, उसमें से गैप क्या है, क्या चीजें नहीं हुई है। तो उसके बाद हु इज द टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, और व्हाट इज द लर्निंग एनवायरनमेंट, ये हमको एनालिसिस करना है कि भाई आपका लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, कौन टारगेट ऑडियंस है, और करंट नॉलेज में गैप क्या है। नहीं, हाँ जी सर। दूसरा उसके बाद क्या? डिजाइन करना है। अब उस बेसिस पर डिजाइन करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स। के ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? फॉर्मुलेट करेंगे जर्नल कोर्स ऑफ कंटेंट आउटलाइन। उसके बाद करेंगे सेलेक्ट करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग की, कौन सा मेथड से हम पढ़ाएं, और उसके बाद जाके आइडेंटिफाई हाउ स्टूडेंट विल प्रोग्रेस थ्रू दी कोर्स। उस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसे होगा, ये हम कहां करेंगे? डिजाइन में। नेक्स्ट चले डेवलप। हाँ सर चलते हैं। डेवलप क्या बोल रहा है? बोल रहा है फेज 3 डील्स विद द बिल्डिंग द कोर्स आउट ऑफ द ओरिजिनल प्रोटोटाइप और स्टोरी बोर्ड। कहता है पॉलिश और प्रोफेशनलिज्म कैन बी एडेड बाय द कंप्लीमेंटिंग कोर्स कंटेंट विद द ग्राफिक्स, कलर एंड फॉन्ट्स। देखिए अब कंटेंट डेवलप करने की बात की गई कि उसका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इनोवेटिव तरीके से, है ना, और जो प्रोटोटाइप था उसको अब हम यहाँ डेवलप करेंगे अलग अलग ग्राफिक्स, कलर और फॉन्ट से। उसके बाद है इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंट क्या करेंगे? कह रहा है द कोर्स इज शेयर्ड विद द स्टूडेंट विद द मोस्ट कोर्सेज टुडे अपलोडेड टू द लर्निंग मैनेज सॉफ्टवेयर LMS में। नहीं, और फाइनली जाके हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे। इन द फाइनल फेज द टीचर कलेक्ट फीडबैक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कोर्स टू रिवाइज एंड इंप्रूव कंटेंट इफ नेसेसरी। तो फाइनली क्या करेंगे? ये इवेल्युएट करेंगे। ये देखिए आपका क्या, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट। याद रखिएगा इसको। हाँ जी सर याद रहेगा। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है जी क्या? स्टीम एजुकेशन। क्या बोल रहा है? स्टीम एजुकेशन या स्टीम लर्निंग। कह रहा है स्टीम एजुकेशन इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट कंबाइन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स टू गाइड स्टूडेंट इंक्वायरी, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। बोल रहा है ये स्टीम एजुकेशन क्या है? सबको मर्ज कर दिया गया है टीचिंग लर्निंग को। किसमें? साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, आर्ट्स को और मैथ्स को। कह रहा है एजुकेशन एक्सपर्ट्स से स्टीम एजुकेशन इज अबाउट मोर देन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स अलोन। बोल रहा है प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने से ज्यादा है क्या है आपका स्टीम एजुकेशन है। कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प्स डेवलप द कैपेसिटी टू, कैपेसिटी डेवलप करने में भी आपकी क्या करता है? मदद करता है। देखिए कैसे कह रहा है टेक थॉटफुल रिस्क, तो रिस्क लेने में, एंगेज इन द मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज, बिकम अ रेजिलिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड एम्ब्रेस एंड अप्रिशिएट कोलैबोरेशन, वर्क थ्रू द क्रिएटिव प्रोसेस। ये क्या है? ये आपके टेक्निक्स है, नहीं, स्टीम लर्निंग के थ्रू।
अब देखिएगा एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको डिटेल्स में दिया गया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एट द डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल एज लिटरेसी मीन द बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक एंड दैट एनेबल पीपल टू वर्क इन पेपर बेस्ड प्रोसीजर ड्राइवर एंड फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। बोल रहा है कि इस इंडस्ट्रियल एज में लिटरेसी में का मतलब होता है बेसिक स्किल्स ले आना, रीडिंग का, राइटिंग का और अर्थमेटिक, और जो पीपल को एनेबल किसके लिए करता है, पेपर बेस्ड प्रॉब्लम प्रोसीजर ड्राइवन और फैक्ट्रीज और ऑफिसेस के लिए। ये क्या आपका लिटरेसी का मतलब बताया। कह रहा नाउ द बेसिक स्किल्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट बट नॉट एनफ। बेसिक स्किल तो अभी भी जरूरत है, लेकिन क्या वो अभी पूरी तरीके से नहीं है। कह रहा पीपल नाउ ऑल्सो नीड टू कैपेसिटी टू प्रोसेस एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड लर्न हाउ टू लर्न इन ऑर्डर टू कीप अप with the accelerating pace of information flow and technological change। किसकी बात कही गई, टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात कही गई। तो देखिएगा न्यू लिटरेसी बोला, स्टीम लर्निंग को क्या बोला गया, न्यू लिटरेसी, नया साक्षरता नहीं, उसमें ऐड किया गया साइंस टेक्नोलॉजी, सारे को मिक्सअप कर दिया गया, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कही गई यहाँ नहीं। हाँ जी सर, अब चलें साइंस में क्या बोल रहा देखिएगा, कहता साइंस गिव्स टूल्स टू एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड इवैल्यूएट एंड आइडियाज एंड ऑब्जर्वेशन। आइडियाज और ऑब्जर्वेशन को टूल्स देता है एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करने के लिए, कौन, साइंस। कह रहा टेक्नोलॉजी टीच, टेक्नोलॉजी पढ़ाता है क्या, टीचेस हाउ टू प्रोसेस एंड कनेक्ट इंफॉर्मेशन इन ए वैरायटी ऑफ फ्रेमवर्क, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ये कौन बताता है, ये बताता है जी टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग क्या पढ़ाता है, कहता है इंजीनियरिंग टीचेस the cycle of innovation, inventing solution, measuring impacts and making changes to improve result। रिजल्ट इंप्रूव करना कौन बताता है, सर इंजीनियरिंग बताता है। आर्ट्स में क्या, टीच सिंबॉलिक एक्सप्रेसिव कैपेसिटीज दैट कैन रीच अक्रॉस वेरियस लैंग्वेज, कल्चर, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेज और एक्सपीरियंस की बात आर्ट्स करता है। और मैथमेटिक्स प्रोवाइड द टूल्स एंड द स्ट्रक्चर टू रीच अक्रॉस ऑल ऑफ इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड टू द मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। किसकी बात करता है, इसकी बात ये करता है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, चलिए देखिएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स, ये फिगर ये आपको सारी चीजें बता रहा है। चलें नेक्स्ट, बिल्कुल चलिए सर। हाँ सर कहाँ चलेंगे, आज तो खत्म हो गया है नहीं। हाँ जी सर, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। 3 तरीके की हमने बात करी। पहला क्या था, आइए देख लेते हैं एक बार, फिर रिवीजन फटाफट कर लेते हैं नहीं। हाँ जी सर कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था, प्रॉब्लम्स, ये पढ़ाई, मेरिल प्रिंसिपल का पढ़ाई, प्रॉब्लम सेंटर, एक्टिवेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन। एडी मॉडल में एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट। और लास्ट में क्या, लास्ट में स्टीम लर्निंग था, जो ब्लेंडेड लर्निंग था, जो आज की एजुकेशन लर्निंग कही जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। समझ गए जी, हाँ जी सर समझ गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।